तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट से संबंधित आप सभी से जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर विचार किया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज डिस्कशन की जाएगी, ध्यान से सुन लेना सभी प्रथम वर्ष के छात्र, ठीक है? जो भी प्रथम वर्ष के छात्रों का रिज़ल्ट अपलोड हुआ है और वो अभी सेकंड में थे, वो ध्यान से देख लेंगे इस वीडियो को। सप्लीमेंट्री आई हुई है तब भी देख लेंगे, फेल हुए हैं तब भी इसे जो है वो आप ज़रूर देख लीजिए वीडियो को। तो आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले एक जो है वो न्यूज़ आई हुई थी और आपका रिज़ल्ट जैसे अपलोड हुआ था, तो छात्र काफ़ी निराश हो गए थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन से। क्योंकि छात्रों का कहना था कि अगर रिज़ल्ट निकालना था तो पहले निकाल देते, अगर फ़ेल करना ही था तो वो पहले भी कर सकते थे इस काम को। आप भी मेरी इस बातों को सहमति ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका रिज़ल्ट अब आया हुआ है नवंबर मंथ में, ठीक है? नवंबर मंथ में आपका रिज़ल्ट आया हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई सप्ली वाला भी है, तो वो सप्ली कब जो है वो फ़िल अप करेगा? क्योंकि आपको पता है कि सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों की जो है वो सप्लियाँ जो है वो भर रही हैं, और जो रिवैल्यूएशन भरेंगे, उनका रिज़ल्ट बोला जा रहा है कि 31 जनवरी को जो है रिवैल्यूएशन वालों का रिज़ल्ट आएगा। तो अगर 31 जनवरी तक उनका रिज़ल्ट आएगा, अगर वो जो रिवैल्यूएशन में अगर नहीं ठीक निकले, रिवैल्यूएशन में अगर उनको मार्क्स नहीं दिए गए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो एक महत्वपूर्ण जो है निराशाजनक जो है वो बात यहाँ पर रहती है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो एसएफआई जो है वो आपकी एक जो है वो आपकी संस्था है, उसने जो है वो काफ़ी तरह के जो है वो आज टॉपिक्स पर डिस्कस की हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं आगे दूँगा, तो उसे ध्यान से ज़रूर सुनना, और वो रिवैल्यूएशन के तहत ही होगी। रिवैल्यूएशन पर जो है विरोध किया हुआ है उन्होंने। रिवैल्यूएशन की फ़ीस को लेकर विरोध किया हुआ है, वो आपको आगे बताऊँगा मैं, ठीक है? तो उसे ध्यान से सुनना, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिए। तो देख सकते हो आप सभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रिजल्ट न्यूज़ जो आपकी आई हुई है, तो पेपर पूर्व मूल्यांकन की फ़ीस देने का विरोध, छात्र बोले यह विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती। जो आपकी रिवैल्यूएशन, पूर्व मूल्यांकन होता है आपका रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जो फिल अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि जो फ़ीस ली जा रही है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि एक रिवैल्यूएशन भरने की अगर 200 फ़ीस है, 400 फ़ीस है, तो वो नहीं ली जाए, क्योंकि छात्रों का कहना है कि वो सभी जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, जो छात्र क्यों उसको भुगतें। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के तहत प्रथम वर्ष के पेपर के पूर्व मूल्यांकन की फ़ीस देने का विरोध जो अब शुरू हो गया है। छात्र संगठनों का कहना है कि इसकी व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने स्तर पर करनी चाहिए, मतलब वो फ़ीस नहीं देंगे इसके लिए। ये बात उन्होंने कही हुई है कि रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी फ़ीस उनसे नहीं ली जाए। ये उनका मेन मोटिव यहाँ पर रहता है। फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत प्रथम वर्ष की जो पूर्व मूल्यांकन फीस देने का विरोध किया हुआ है, और छात्र संगठनों का कहना है कि इसकी व्यवस्था जो विश्वविद्यालय को अपने प्रशासन पर खुद करनी चाहिए। और एसएफआई ने इस मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तो यही मेन मोटिव और यही एक कहना है उनका कि रिवैल्यूएशन जो फिलअप कर रहे हैं, उसमें उनको छूट दी जाए, उसमें कोई फीस उनसे जो है वो ना ली जाए। फिर छात्र संगठन का आरोप है कि इसमें विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की पेपर चेकिंग प्रक्रिया ही गलत है। तो उन्होंने ये जो है वो अपने सीधे ही आरोप जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पर लगाए हुए हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आंकड़े किस प्रकार आए हुए हैं। तो एचपीयू ने प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित किया है। इसमें बीएससी प्रथम वर्ष के 10,000 में से सिर्फ 2,000 विद्यार्थी ही पास हुए हैं। तो ये कौन सा रेशो बनेगा अब? 10,000 आपके विद्यार्थी थे, सिर्फ 2,000 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं, क्लियर पास हुए हैं 2,000। 1500 की रिक्वायरमेंट है, और जो आपके 1200 विद्यार्थी का परिणाम नहीं आया है। 1200 विद्यार्थियों का परिणाम आया ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर वहीं कॉमर्स संकाय का परिणाम करीब 30% रहा। कला संकाय का परिणाम भी खराब है। तो इसको लेकर भी एबीवीपी और एसएफआई जो आपके प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप मेन लगाया गया है कि परीक्षा पैटर्न ही गलत है, परीक्षा चेकिंग ही गलत है, जो है वो यहाँ पर आरोप लगाया है। बाकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की माने तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो देखी थी कि ऑनलाइन जो आपकी पेपर चेकिंग होती है, ऑनलाइन सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे एक शीट, जैसे आपको इस तरह की, अगर ये मान लीजिए आपने किसी चीज़ का उत्तर दिया हुआ है, तो वो पीडीएफ बनकर जाती है किसी एक टीचर के पास, किसी एक प्रोफेसर के पास, इस तरह की पीडीएफ बनकर जाती है, और वो पीडीएफ
अगर आप सोच रहे होंगे कि वो स्कैन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्कैन नहीं होता, वो किसी पीडीएफ जो है वो किसी प्रोफेसर के पास ही जाती है, फिर वो पीडीएफ को चेक करता है और क्वेश्चंस को मिलाता है, तो फिर जो मार्क्स होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। अब इसमें थोड़ी-सी आपकी त्रुटियाँ या गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट अपलोड होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का अपलोड हो रहा है, अपलोड करने के दौरान आपने कभी देखा होगा कि ऐसा जो है वो सर्कल सा आपको देखने को मिलता है जो घूमता रहता है, तो इससे जो है वो 0-0 मार्क्स आए होते हैं। जो बोलता है कि हमारे 12th में 90% मार्क्स थे, उसके वहाँ पर जो है वो 0 मार्क्स आए हुए हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ी-सी गलतियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हुई हैं। तो कमेटी ने शनिवार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसमें 7 दिन का समय लगना है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया है। फिर प्रशासन का तर्क है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी पूर्व मूल्यांकन की फीस माफ़ करने या फिर ग्रेस अंक मांग रहे हैं, तो इन पर फैसला कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। तो कमेटी की रिपोर्ट आने का वक्त अभी लगेगा आपके 1 हफ्ता, ठीक है? 1 हफ्ता जो है आपका लगेगा। इसके बाद कार्यकारी परिषद की स्वीकृति ली जाएगी और विश्वविद्यालय के एसएफआई के प्रोफेसर अध्यक्ष हरीश का कहना है कि मंगलवार को 24 घंटे की हड़ताल होगी, जो वो कल हुई थी आपकी, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स के लिए है। मेन तो फर्स्ट ईयर के ही है, क्योंकि सेकंड में जो इस टाइम फाइनल में है और जो सेकंड में है, वो तो अपने सप्लीमेंट्री के पेपर जो है वो दे रहे हैं और उनके पेपर जो है वो इस टाइम लगे हुए हैं। तो यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ठीक है? अब मेन बात आती है कि कई लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि रिवैल्यूएशन भरें या फिर नहीं भरें। तो रिवैल्यूएशन तो आपकी भर रही है यहाँ पर, तो आज देख सकते हो कि रिवैल्यूएशन की फ़ीस माफ़ करने की बात कही जा रही है, तो वो अब फ़ीस माफ़ होती है या फिर नहीं होती है, वो देखना होगा। वो तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा, आने वाले समय पर ही पता चलेगा। प्रेज़ेंट में तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को देनी थी।